जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास के तहत बदल चुके हैं नियम। 2025 के अंतर्गत आवास प्लस शुरुआत हुई है। आवास में क्या क्या नियम बदल चुके हैं, पात्रता में क्या नियम बदल चुके हैं, तो आज के वीडियो में सारी जानकारी देंगे। किन परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा, किन परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिलेगा। बिना पात्रता की जांच से आवास का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर आप पात्र है तो आवास का लाभ ले सकते हो, अपात्र है तो आवास का लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता में क्या नए नियम जारी किए गए हैं, किन परिवारों को पात्रता मिलेगी। तो बिना पात्रता से देखा जाए तो आवास का लाभ नहीं मिल सकता। तो आज हम बताएंगे पात्र परिवार कौन है और अपात्र परिवार कौन है। तो पहले हम बता दें कि पात्रता की जांच जैसे कि सर्वे के दौरान आवेदन किए जाएंगे तब आपकी पात्रता की जांच की जाएगी। तो पात्रता की जांच में आपको गरीब परिवारों को आवास का लाभ दिया जाता है जिनका मकान कच्चा होता है, जो कि देखा जाए पुराना मकान होता है और परिवार देखा जाए तो मजदूरी करते हैं और उनके पास सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे परिवारों को दिया जाता है। जिनके पास घर नहीं होता ऐसे परिवारों को दिया जाता है। तो और भी पात्रता में थोड़ा बहुत नियम बदल चुके हैं, जैसे कि अगर आपका मकान पक्का है लेकिन चद्दर वाला है तो इन परिवारों को भी अब पात्रता की श्रेणी में लिया गया है। और देखा जाए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जब आपको आवास का लाभ मिल सके। तो आपके घर में देखा जाए तो मकान का जो बताया गया है कच्चा है या पक्का है, चद्दर वाला है, तो ऐसे परिवारों को आवास का लाभ दिया जाना है। और घर में देखा जाए तो दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल है तो आवास का लाभ मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई फोर व्हीलर जैसे कि ट्रैक्टर, मारुति कार यह है और भी कई दूसरे बड़े साधन हैं तो आप अपात्र की श्रेणी में आते हो। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अगर कोई सा भी बड़ा वाहन है तो अपात्र की श्रेणी में आ जाते हो। और देखा जाए तो प्रॉपर्टी, प्लाट है, ज़मीन है, खेती युक्त ज़मीन है या फिर मकान कहीं पर है, रजिस्टर है, तो ऐसे परिवार भी अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। और देखा जाए तो 2.5 एकड़ से भूमि अधिक है, जैसे कि खेती की भूमि जो होती है 2.5 एकड़ से अधिक है तो ऐसे परिवारों को भी अपात्र कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी, आपके परिवार में अगर कोई परिवार में सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें भी आवास का लाभ नहीं मिलता। और आयकर दाता जो कि टैक्स भरते हैं, कोई व्यापार करते हैं और मोटी रकम कमाते हैं और सरकार को इनकम टैक्स देते हैं तो ऐसे परिवारों को भी आवास का लाभ नहीं मिलता। तो काफ़ी कुछ छानबीन करने के बावजूद आवास का लाभ दिया जाता है। और भी आवास में देखा जाए तो डिटेल से छानबीन होती है। जब सर्वे के दौरान आवेदन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा, तो पात्रता की छानबीन के लिए देखा जाए तो आपका मकान कितना बड़ा है, अगर कच्चा है तो कितने कमरे हैं, अगर पक्का है तो कितने कमरे हैं, यह भी पूछा जाता है। और आपके घर में जैसे कि 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल है तो वह किस वर्ष में ली गई है और आपके नाम पर है, रजिस्टर है या नहीं है, तो यह भी छानबीन की जाती है। और आपके घर में जैसे कि देखा जाए टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं यह भी पूछा जाता है। क्योंकि पात्रता में जो ऑफलाइन आवेदन भी होता है, ऑनलाइन आवेदन भी होता है, तो यह भी पूछा जाता है। जो है उस पर राइट चिन्ह लगता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो अपात्र की श्रेणी में आ जाता है या फिर पॉइंट कम होते हैं तो पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवार कौन हो सकते हैं, यह भी हम बता दें कि ऐसे परिवार जिनका मकान कच्चा है और देखा जाए मकान है ही नहीं,
ऐसे परिवार को लाभ दिया जाता है। और देखा जाए तो घर में अगर आपके यहाँ मोटरसाइकिल भी है और मकान देखा जाए तो पक्का है, कंक्रीट वाला है और चद्दर डले हुए हैं, तो ऐसे परिवार को भी मिलेगा। और परिवार में कोई सदस्य मजदूरी करते हुए जैसे कि स्वयं का काम करते हैं, काम काज कुछ करते हैं और 10,000 रुपये महीने से कमा रहा है, तो ऐसे परिवारों को भी आवास का लाभ दिया जाता है। लेकिन पात्रता की जांच गरीब परिवारों में भी होती है और मिडिल क्लास परिवार जो होता है, मिडिल क्लास परिवार, उनकी भी पात्रता की जांच की जाती है। तो बिना पात्रता की जांच से आपको आवास का लाभ नहीं मिल सकता। पात्रता में अगर आते हो, पात्रता की आप स्वयं भी आर्थिक स्थिति के अनुसार जांच कर सकते हो। और देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी नए नियम बदल चुके हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है 3 लाख तक की सालाना इनकम, जिनकी 3 लाख तक की सालाना इनकम होती है, उन परिवारों को भी अब आवास के तहत शामिल किया जाएगा। जो अपने स्वयं के कारोबार से 3 लाख सालाना इनकम वाले परिवार होते हैं, उन्हों को भी आवास का लाभ दिया जाना है। और ग्रामीण क्षेत्र में और भी नया अपडेट जारी होने वाला है 2,50,000 का। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखा जाए तो 2,50,000 रुपये की राशि होना चाहिए। अगर सहमत नहीं होंगे तो आपको आवास का लाभ कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,50,000 रुपये की राशि होना चाहिए। और भी देखा जाए शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की राशि मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये की राशि मिल रही है। तो क्यों मिल रही है? क्योंकि महंगाई तो आप भी देख रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वही है और शहरी क्षेत्र में भी वही है। ग्रामीण क्षेत्र में पहली किस्त 25,000 रुपये की डाली जाती है, तो 25,000 रुपये में सारी सामग्री कैसे खरीदे? मकान बनाने के लिए सामग्री जैसे कि ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी, सारी कुछ सामग्री खरीदना होता है, तो 25,000 रुपये में कैसे क्या खरीद सकते हैं? तो आवास के तहत अगर आप सहमत होंगे तभी जाकर आवास के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,50,000 रुपये की राशि मिल सकती है। अगर आप सहमत नहीं होंगे तो यह ही, जैसे कि 2024 में भी 1,20,000 रुपये की राशि दी गई थी ग्रामीण क्षेत्र में, तो 2025 में ही इतने ही मिल सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में राशि बढ़ाने का काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा। 2025 में हो सकता है, अगर नए बदलाव के साथ अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,50,000 रुपये की राशि मिल सके। हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ही सहमति से आवास का में नए नियम बदल सकते हैं। देखा जाए पात्रता में, आपने भी देखा है कि पात्रता में भी नए नियम बदल चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सारे परिवार वंचित रह जाते हैं, तो केंद्र सरकार को पात्रता में भी नए नियम जारी करने पड़े। तो इसी प्रकार आवास के तहत 2,50,000 का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र को मिल सकता है, अगर आप सहमत हो तो। जय हिंद।